हेलो प्यारे दोस्तों, स्टूडेंट विजन 360 के इस बेहतरीन वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला दो सबसे महत्वपूर्ण अंग, कहना जरूरी है, दो सबसे महत्वपूर्ण अंग। एक हो गया ह्यूमन हार्ट, दूसरा हो गया ह्यूमन लंग्स। ये काम कैसे करते हैं, ठीक है ना? इनका काम करना जरूरी क्यों है शरीर में, और इनको सबसे महत्वपूर्ण अंग की कैटेगरी में क्यों रखा गया है। वैसे तो शरीर में सभी अंग जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हृदय, लंग्स अति महत्वपूर्ण अंगों में गिना जाता है, क्योंकि अगर ये अपने फंक्शन से थोड़ा सा भी डेविएट हो जाए तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है, ठीक है ना? तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि मानव का हृदय यानी कि हार्ट और मानव का फेफड़ा लंग्स, ये आपस में मिलकर काम कैसे करते हैं, इनका काम करना जरूरी क्यों है। आपको हमेशा ये आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न तो आया ही होगा कि हम लोग लगातार सांस क्यों लेते हैं, क्या इतना जरूरी है सांस लेना? हमारा हृदय क्यों लगातार धड़कता रहता है, क्या यह कभी आराम भी करता है क्या? तो जानकारी के लिए मैं आपको एक बेहतरीन फैक्ट बता दूं, जब एक बेबी अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब से हृदय का धड़कना शुरू होता है, और जब तक वह व्यक्ति बूढ़ा हो के मर नहीं जाता है तब तक उसका हृदय उसके साथ धड़कता रहता है। मतलब आपका सबसे अच्छा दोस्त तो आपका हृदय है, जो हमेशा आपके लिए धड़कता रहता है, ठीक है ना? ये अगर अपने लिए सोच ले, अगर अपने आप के आराम के लिए अगर एक भी मिनट आराम के लिए सोच ले तो मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये तो सबसे बड़ा समर्पण है आपके लिए आपका हृदय, तो इसका हमेशा आप ख्याल रखते रहिए, ठीक है ना? इस पर बेवजह वर्कलोड मत डालिए, थोड़ा इसको आराम से इसके साथ पेश आइए। हमें और इसका आपको पता है हार्ट के लिए दुश्मन क्या होता है, ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसको नुकसान करती हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, इसका ये आपका ख्याल रखता है, तो आपका भी तो दायित्व तो बनता है ना इसका ख्याल रखना, ठीक है? तो अभी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि ये दोनों अंग कैसे आपस में मिल के काम करते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए हम एक दूसरा पेज लेते हैं। ये एक दूसरा पेज है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, मेरे बातों को समझिए। माना कि एक व्यक्ति है, सुंदर सा डायग्राम बना दे रहा हूँ। माना कि एक व्यक्ति है, इसके दो पैर बना दिया, दो हाथ बना दिया, इसका नाम लग दिया जा रहा है अभिषेक। अभिषेक, गुस्सा मत करना, क्योंकि ये इंडिया में सबसे कॉमन नेम है। अगर एक भीड़ में एक छोटे से कंकड़ को फेंका जाए तो अभिषेक के ऊपर जाके गिर जाएगा। क्योंकि ये सबसे कॉमन नेम है, हर 3-4 लोगों में से एक लोग का नाम अभिषेक तो मिल ही जाएगा, ठीक है ना? तो ये अभिषेक है, और ये कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसमें ये इनका न्यूक्लियस है, ये हो गया सेल्स। एक मनुष्य का शरीर ढेर सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, और हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी कि उसके अंदर के सेल्स को जिंदा रहने के लिए किन किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हो गया फूड सप्लीमेंट, साथ में ऑक्सीजन। दो चीज़ें अगर उसको मिलती रहें हमेशा तो वो जिंदा रहेगा। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई भी उससे पर्याप्त मात्रा में न मिली या खराब अवस्था मिली तो धीरे धीरे शरीर जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी, वो आदमी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये दो चीज़ें चाहिए, और इस पूरे वीडियो में दो अंग जो होंगे इनका काम करते हैं इनको पहुंचाने में। एक हो गया आपका हार्ट, ऐसे ही रहता है हार्ट, 4 चैम्बर होते हैं। ये एक आइडियल डायग्राम बना रहा हूँ केवल समझने के लिए। 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है ना? ऊपर के 2 को अलिंद कहते हैं, अलिंद, नीचे के 2 को नीले कहते हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल सारे ऐसे कुछ है इंग्लिश में, ठीक ना? ये हो गया आपका हृदय, और ये हो गया आपका
लंग्स, ठीक है ना, ये हो गया इंसान का लंग्स। सुंदर सा बना दे थोड़ा, ये हो गया उसका लंग्स। हृदय और लंग्स ये दोनों मिलके इन फूड सप्लीमेंट को और इस ऑक्सीजन को प्रत्येक सेल तक पहुंचाते हैं, ठीक ना, क्योंकि प्रत्येक सेल को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए, फूड सप्लीमेंट चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ पे आ रहा है, सांस हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं सांस, अंदर जा रहा है तो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, लंग्स में। तो लंग्स को ही नहीं ना, लंग्स के सेल को ही नहीं ना केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं को, पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो ये लंग्स से पूरे शरीर में ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, ठीक है ना, उसके बारे में देखना है। हमने खाना खाया, उसका डाइजेशन हुआ और ज़रूरी फूड सप्लीमेंट बन गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, तो वो तो पेट में डाइजेशन हुआ है खाने का, वहीं पे ये सब बने हैं। तो उनको पूरे शरीर की कोशिकाओं तक कौन लेके जा रहा है, यानी पूरे शरीर को चाहिए वो कच्चा खाना, वो फूड सप्लीमेंट चाहिए, उनको कौन लेके जा रहा है, तो उनको लेके जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उनको लेके जा रहा है ब्लड स्ट्रीम। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ट्रांसपोर्टर केवल ब्लड स्ट्रीम ही होता है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टर कौन होता है, ब्लड स्ट्रीम ही होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे काम कैसे कैसे होता है। इसको ऐसे कर दो, यहाँ भी तो लिख ही सकते हैं। एक व्यक्ति है अभिषेक, उसने खाना खाया, खाना जो है फूड, दाल खा लिया, चावल खा लिया, रोटी खा ली, सब्जी खा ली, दूध पी लिया, इन सब का डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, प्रोटीन बन गया, फैट बन गया, विटामिन उसमें से मिल गया, ठीक ना, विटामिन मिल गया। तो सबसे बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स फूड के लिए क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट ही यूज होता है। इसका सिंप्लीफिकेशन होता है बॉडी में, तो क्या बनता है, ग्लूकोज। इन ग्लूकोज को जो है बॉडी के प्रत्येक सेल एज अ एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। एक ग्लूकोज जब टूटता है तो 38 एटीपी बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, एटीपी। इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक ग्लूकोज के ब्रेक होने पे, टूटने पर 38 एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसको कहते हैं हम लोग क्वाइन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, एक मिनट दूसरे कलर से लिख दूँ इसको कहते हैं बॉडी में क्वाइन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी। यही सिक्का, यही क्वाइन आपके बॉडी में चलता है अंदर, ठीक है ना, क्योंकि हर एक देश में अलग अलग करेंसी का आवश्यकता होती है। तो आपके बॉडी की करेंसी कौन है, एटीपी है, जो एक ग्लूकोज में कितने की संख्या होती है, 38 की संख्या होती है। अभी इन सभी, मैंने पहले एक व्यक्ति खाना खाया, खाने का डाइजेशन हुआ तो बन गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। स्पेशली उनमें से कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को ही बॉडी एज ए फैट के रूप में प्राइमरली यूज करती है। तो एक ग्लूकोज टूट जाता है 38 एटीपी में, ये होता है क्वाइन ऑफ एनर्जी। अब इस एनर्जी को, इस ग्लूकोज को पूरे बॉडी के सेल तक कौन लेके जाता है, तो लेके जाता है ब्लड। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ठीक ना, ये है एनर्जी सोर्स। इनमें से प्राइमरली यूज होता है कार्बोहाइड्रेट को पूरे शरीर के कोशिकाओं तक कौन लेके जाता है, ब्लड लेके जाता है। ये ब्लड में मिल जाता है और ब्लड को हार्ट पंप करता है। कौन पंप करता है, हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप करके पूरे शरीर के कोशिकाओं तक फैला देता है, पूरे शरीर के सेल तक पहुंचा देता है। पूरे शरीर के सेल को अब क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया है। पूरे शरीर के सेल को क्या मिल गया है, ग्लूकोज मिल गया है। अब इन ग्लूकोज मिल गया।
अब इस ग्लूकोज को जलाना भी है, क्योंकि ये ग्लूकोज मतलब ये कच्चा सामान, कच्चा खाना है। क्या है? कच्चा खाना है, कच्चा खाना है। मैं समझाता हूँ कैसे। मान लो कि आपका किचन है, उसमें चावल पड़ा हुआ है, आटा पड़ा हुआ है, दाल पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट एक इंसान उसको कंज्यूम नहीं कर लेगा खाने के लिए, उसको पका के खाएगा ना, यानी कि वो कच्चा सामान हो गया। उसको पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो इस ग्लूकोज को यानी कि कच्चे सामान को, जो कि प्रत्येक कोशिका के पास ये पहुंच गया है, मतलब कि जो एक मनुष्य है, जो एक मनुष्य है और वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है, इन सभी सेल्स के पास अभी क्या आ गया है? ग्लूकोज आ गया, यानी कि कच्चा सामान ग्लूकोज, इन सभी सेल्स के पास ग्लूकोज आ गया है, यानी कि कच्चा सामान आ गया है, कच्चा सामान आ गया है। अब इनको पकाना भी है। इसको क्या करना है? पकाना है। पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। आप पकाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि आपको पता है कभी भी जो आग होती है यानी कि बर्निंग प्रोसेस होता है, वो किसके प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में, अगर आपके आसपास ऑक्सीजन न रहे तो कोई भी चीज़ जलेगी ही नहीं। इसका प्रैक्टिकल अगर आपको करना है तो एक मोमबत्ती लीजिएगा, उसको जला दीजिएगा, और एक शीशे के गिलास से उस मोमबत्ती को, ऐसे मोमबत्ती लीजिएगा, उसको जलाइएगा, एक शीशे के गिलास से उसको ढक दीजिएगा। जब तक कि उस शीशे के गिलास में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, मोमबत्ती जलती रहेगी उसका यूज कर करके। जैसे ही उस शीशे के गिलास के अंदर ऑक्सीजन की संख्या खत्म होगी, मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो खाने का पाचन हुआ और ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सभी कोशिकाओं के पास आ गया। वो क्या है? कच्चा सामान है, अब उसको पकाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो एक व्यक्ति है, उसने ऑक्सीजन को इनहेल करा, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन पहले नाक के द्वारा नोज के द्वारा पहले यहाँ आया, इस विंड पाइप में आया। ठीक है ना? विंड पाइप से लेरिंग्स, ये यहाँ से नोज में एंटर किया, इसको कहते हैं लेरिंग्स। लेरिंग्स यानी कि आपका साउंड बॉक्स, जहाँ से आवाज़ निकलता है, लेरिंग्स। फिर से फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इस लंग्स में प्रवेश कर जाता है। ठीक ना? और लंग्स का सबसे आखिरी पोर्शन, सबसे माइन्यूट लेवल पे एक गोल गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहते हैं हम लोग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक ना? एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक ना? एक व्यक्ति वायुमंडल से सांस लिया, ऑक्सीजन, सांस जो है नोज के रास्ते पहले आया लेरिंग्स में, यानी कि जहाँ से आपकी आवाज़ निकल रही है साउंड बॉक्स में, उसके बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद दोनों लंग्स में चला गया, दोनों लंग्स के सबसे आखिरी हिस्से में, यानी कि जो लंग्स होता है किससे मिलकर बना होता है? एल्वियोलाई। अब इस एल्वियोलाई जो होता है वह गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका ऑक्सीजन अब आ गया है। अब ये ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन? पहुंचाएगा ब्लड स्ट्रीम। इस ऑक्सीजन को भी कौन पहुंचाएगा? ब्लड स्ट्रीम, क्योंकि ट्रांसपोर्टर का काम कौन कर रहा है? ट्रांसपोर्टर का काम कौन कर रहा है? अब इस ऑक्सीजन को कौन पहुंचाएगा? पूरे सेल तक ब्लड स्ट्रीम ही पहुंचाएगा, क्योंकि आपके शरीर में ट्रांसपोर्टर का काम कौन कर रहा है? ब्लड स्ट्रीम ही कर रहा है। ठीक ना? तभी देखते हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ठीक ना? तो हम लोग देखेंगे कि जब एल्वियोलाई, माना कि ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास ऑक्सीजन है, एल्वियोलाई का ये जो वाल है वो क्या होता है? सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल, मतलब ये परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होता है, पूरी तरीके से परमिएबल नहीं होता, सेमी परमिएबल होता है। मतलब इससे ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल और भी अन्य मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आर पार आ जा सकते हैं। ठीक ना? ये लंग्स का सबसे आखिरी हिस्सा है, जिससे कि लंग्स मिलकर बना है, जिसको कहते हैं हम लोग एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। इसमें ऑक्सीजन आ गया है। अब यहीं से बहती है ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी, रक्त वाहिका, मतलब एकदम महीन होता है, ये एकदम महीन होता है, इसलिए इसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं। ऑक्सीजन जैसे ही अगर ऑक्सीजन आता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन किस में जाता है? इस ब्लड कैपिलरी में चला आता है। किस में चला आता है? ब्लड कैपिलरीज में चला आता है। O2 आके इस ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में मिल गया, और जैसे ही ऑक्सीजन इस O2 वाले क्या कहते हैं, इस ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में मिलता है, ये ब्लड जो हो जाता है प्योर हो जाता है।
क्या हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है, प्योर ब्लड हो जाता है। अब क्या होगा, यानी कि अब जो है इस ब्लड में, जो कि एक ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है, उसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया और वो ब्लड हो गया प्योर। अभी वो प्योर ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे शरीर की सेल तक चला जाएगा। अभी पूरे शरीर के सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है, और इसके पास क्या आ गया, अब ऑक्सीजन भी आ गया। तो ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को जलाएगा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को जलाएगा और जला के क्या बनाएगा, जला के बनाएगा एनर्जी, साथ में H2O, साथ में CO2, एनर्जी बना दिया, H2O बना दिया, CO2। तो एनर्जी का उपयोग तो हम लोग काम करने में लगा देते हैं, मतलब मैं आप ये हाथ हिला के आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सबको सभी चीज़ों में काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की। H2O तो हम लोग हमारी बॉडी यूज कर लेती है, पानी है, जनरल सिंपल पानी, इसका यूज कर लेता है हमारा बॉडी। और CO2 क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक ना, वेस्ट प्रोडक्ट है। इस वेस्ट प्रोडक्ट को फिर से किस में मिला दिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि अब उस जो कचरा है उसको ब्लड स्ट्रीम कहाँ पे लेके जाएगा, लंग्स के पास, यस, स्ट्रीम में लेके चला आता है। इस CO2 को कौन लेके आ रहा है, ब्लड, ब्लड कहाँ पे लेके आएगा, इसी पाइप में लेके आएगा, जो ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पे क्या है, CO2 है, ठीक ना। और जैसे ही एल्वेलाई के संपर्क में ये CO2 वाला ब्लड आएगा, तो उस ब्लड से CO2 निकल के किस में चला आएगा, CO2 निकल के एल्वेलाई में चला आएगा। अब एल्वेलाई कहाँ से, लंग्स के रास्ते होते हुए, ये लंग्स है, लंग्स के रास्ते होते हुए मनुष्य के फेफड़े से फेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, और फिर से नोज के रास्ते, नोज के रास्ते एक्सहेल हो जाएगा, आउट निकल जाएगा, आउटर साइड निकल जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, क्या निकल गया है, CO2। तो ऑक्सीजन हम लोग जब इनहेल कर रहे हैं तो कहाँ पहले आ रहा है, ऑक्सीजन सबसे पहले आ रहा है, ऑक्सीजन नोजल चैम्बर में आ रहा है, नोजल चैम्बर में, उसके बाद आ रहा है लेरिंग्स में, उसके बाद फेरिंग्स में, उसके बाद दोनों लंग्स में चला आ रहा है, और लंग्स में होते हुए लंग्स जिससे मिलकर बना सबसे अंतिम इकाई जिसको एल्वेलाई कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन अभी ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, क्योंकि सभी कोशिकाओं तक ब्लड स्ट्रीम ही लेके जाएगा ना ऑक्सीजन को, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन जो है इस ब्लड स्ट्रीम में मिल गया, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में ये ऑक्सीजन मिल गया, और ये ऑक्सीजन अब सदी पूरे, जब ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड स्ट्रीम में तो उसको कह देते हैं प्योर ब्लड। अब ये प्योर ब्लड पूरे शरीर के सेल तक जाएगा। पहले ही पूरे शरीर के सेल के पास क्या है, ग्लूकोज है, कच्चा खाना है, अभी ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ईंधन भी आ गया उसको पकाने के लिए। अब उस ग्लूकोज को पकाएगा तो क्या बनेगा, एनर्जी बनेगा, और क्या बनेगा, साथ में H2O बनेगा, साथ में CO2 बनेगा, जिसको वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। ये वेस्ट, इस एनर्जी का यूज हमारा शरीर काम करने में लगा देता है। H2O हम लोग, हमारा शरीर यूज कर लेता है, पानी जनरली हमारे शरीर में यूज ही होता है तो उसको यूज कर लेता है। CO2 जो है वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको फिर से ब्लड स्ट्रीम में मिलाएगा। ये CO2 जो ब्लड स्ट्रीम में मिल गया है, फिर से ब्लड कैपिलरी के रास्ते एल्वेलाई के संपर्क में आएगा, CO2 फिर से एल्वेलाई में चला आएगा, एल्वेलाई लंग्स के थ्रू फिर से आएगा फेरिंग्स में, फिर लेरिंग्स में आएगा, फिर से नोजल चैम्बर के रास्ते आउटर निकल जाएगा CO2। इस प्रकार व्यक्ति सांस लेता है और सांस छोड़ता है। पूरे व्यू के देख लीजिए आप लोग, इस प्रकार एक व्यक्ति सांस लेता है और छोड़ता है। हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है, ये जो हार्ट है, हार्ट का काम क्या है, इसका काम है ब्लड को पंप करना, ठीक है ना। जब ये फैलता है, ऐसे फैलता है हार्ट, इसमें ब्लड जो है अंदर आता है, ब्लड अंदर आता है, क्योंकि मान लो सभी सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट बना रही हैं, सभी सेल्स जो है वेस्ट प्रोडक्ट बना रही हैं CO2, उनको हार्ट क्या कहते हैं, क्या हार्ट के पास लाना भी तो है। ये हार्ट, ये जो सभी CO2 बन रहा है जो कि ब्लड स्ट्रीम में मिल गई हैं, उनको कहाँ पहले लेके आना है, ब्लड के द्वारा लंग्स के एल्वेलाई तक लेके आना भी है। तो जब हार्ट ऐसे फैलता है तो ब्लड जो है हार्ट की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। जब हार्ट की तरफ ब्लड जैसे जाएगा और वहीं से CO2 जो है एल्वेलाई को मिल जाएगा और CO2 वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर में निकल जाएगा, ठीक है ना। और जब हार्ट ऐसे पिचकता है तो प्रेशर पड़ता है हार्ट पे, और पूरा ब्लड हार्ट से निकल के शुद्ध जो ऑक्सीजन से युक्त है ब्लड, वो पूरे शरीर के कोशिकाओं तक चला जाता है, और वही ऑक्सीजन ग्लूकोज को बर्न करके एनर्जी बनाता है। उस एनर्जी को बॉडी यूज कर लेती है, H2O को भी यूज कर लेती है, और CO2 को बाहर निकाल लेती है। व्यक्ति ने खाना खाया, खाने से मिला उसको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, प्राइमरली कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, ठीक है ना।
एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसका सिंपल रूप ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज में 38 एटीपी होती है जिसको कॉइन ऑफ एनर्जी कहते हैं, और यही आपके शरीर में एनर्जी का सिक्का कहलाता है, ठीक है ना। ये ब्लड में मिल जाएगा, ठीक। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो ब्लड में मिलेगा, जिसको पंप कौन कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, और हार्ट पंप करके उस कार्बोहाइड्रेट वाले ब्लड को पूरे शरीर तक पहुंचाएगा। और पूरे शरीर में क्या, पूरे शरीर के प्रत्येक सेल को क्या मिल गया, ग्लूकोज, कच्चा सामान मिल गया, कच्चा खाना मिल गया। अब इसको जलाने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने सांस लिया, सांस में ऑक्सीजन है, वो लैरिंग्स में पहुंचा, फेरिंग्स से पहुंचा, अब लंग्स में आ गया, लंग्स से वो चलाया एल्वेलाई में, लंग्स के सबसे आखिरी हिस्से एल्वेलाई में चलाया। एल्वेलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड के तरीके खून में मिल गया, ब्लड में मिल गया। अब वो ब्लड जो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगा, पूरे शरीर के कोशिकाओं को देगा, और वहाँ पे सबके पास मिल गया ऑक्सीजन। पहले से उनके पास कच्चा खाना था और अब उनको मिल गया है ऑक्सीजन। उसके साथ वो क्रिया करके, यानी कि उस ग्लूकोज को, कच्चे खाने को ऑक्सीजन जला देगा, बनाएगा एनर्जी, H2O और CO2, एनर्जी और H2O यूज कर लेगा बॉडी, और CO2 को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में ब्लड स्ट्रीम में मिला देगा। वो ब्लड स्ट्रीम उस CO2 को लेकर आएगा ब्लड कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी जो है उस CO2 को फिर से एल्वेलाई में मिला देगा, एल्वेलाई जो है लंग्स में, लंग्स के थ्रू फेरिंग्स, लेरिंग्स और नेजल चैम्बर के द्वारा आउट कर देगा, ठीक है ना, बाहर। तो अभी आपको पता चल गया कि जो दो महत्वपूर्ण पार्ट है, दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है हार्ट, एक है लंग्स। ये आपस में मिल के काम क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होते हैं ये मनुष्य के शरीर के लिए, क्यों ये काम करना अगर बंद कर देंगे तो एक मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये खाना का प्रबंध करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टर का काम कौन करता है, ब्लड, और उसको एनर्जी द्वारा पुश कौन करता है, दबा दबा के या फैल के सिस्टोल डायस्टोल के द्वारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, तो हार्ट करता है। और एयर को इनहेल और एक्सेल कौन करता है, लंग्स करता है, क्योंकि एयर ही फूड को जलाने का काम करता है, ठीक है ना। तो अभी ये आपको वीडियो आशा है समझ में आ गया होगा कि क्यों ये दोनों अंग जो है मनुष्य के शरीर के लिए सबसे अति महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के, ठीक है ना। और एक और रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी कर दो यार, इतना सब कुछ ये लिखने में, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, ठीक ना। आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करिएगा वीडियो कैसा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।